लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक की डे स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। 15 जून इतिहास की एक बदरंग तारीख है। आज ही के दिन हुआ था देश का बंटवारा। कुछ तारीखें समय के कैलेंडर पर नहीं, इंसानी जिंदगी की रगों में दर्ज हो जाती हैं। वो तारीखें जो सिर्फ इतिहास नहीं होती, एक पूरी नस्ल की तकदीर बदल देती हैं। और भारत के इतिहास में 15 जून 1947 ऐसी ही एक तारीख है जब देश की आजादी का रास्ता एक खून से सनी सरहद में बदल गया। देश के बंटवारे को इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में शुमार किया जाता है। ये सिर्फ दो मुल्कों का नहीं, बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। किसी का भाई सीमा पार चला गया तो कोई अपने परिवार को छोड़कर इस ओर चला आया। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदायों के लोग हमसाये से अचानक दुश्मन बन गए और इस बंटवारे ने दोनों समुदायों के लोगों के बीच नफरत की ऐसी खाई खोद दी जिसे पाटने की कोई कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो पा रही है। साल 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। भारत से ही कटकर पाकिस्तान बना। देश को दो टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया में 15 जून 1947 बेहद अहम दिन रहा। कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके जरिए अंग्रेज आजादी की आड़ में भारत को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए, जिसकी दर्दनाक यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। बंटवारे के दौरान जो कत्लेआम हुआ, उसमें हजारों बेकसूर हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी लोग उस दौर की बात याद कर सिहर उठते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्लान बनाया था। इस योजना के अनुसार भारत को दो हिस्सों में बांटा जाना तय हुआ, भारत और पाकिस्तान। ये फैसला केवल एक नक्शे की लकीर नहीं था, ये करोड़ों इंसानों के जीवन को उलटने वाला, विस्थापन और हिंसा से भरा हुआ था। 3 जून 1947 को भारत के प्रमुख नेताओं के साथ इस योजना पर सहमति बनी थी, लेकिन 15 जून को इसे ब्रिटिश संसद, प्रेस और जनता के सामने पेश किया गया। इस योजना के प्रमुख बिंदु थे: धार्मिक बहुलता के आधार पर पंजाब और बंगाल को बांटा जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जाएंगे। हिंदू बहुल राज्य भारत में शामिल होंगे। राज प्रिंसली स्टेट्स को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिलेगा। इस योजना को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और शिरोमणि अकाली दल ने मंजूरी दी और इसके साथ ही बंटवारे की घड़ी नजदीक आ गई। 15 जून की घोषणा के कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत इतिहास की सबसे भयानक मानवीय त्रासदी में बदल गया। दोनों तरफ से लोग पलायन करने पर मजबूर हुए। करीब 10 से 15 लाख लोगों की जान गई। हजारों महिलाएं अपहरण और बलात्कार का शिकार बनी। हिंदू, मुस्लिम, सिख हर समुदाय ने खून खोया, आंसू बहाए। ये कोई आम राजनीतिक समझौता नहीं था, ये थी आजादी की भारी कीमत। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो चुका था। उसकी नीति थी जल्दी से भारत छोड़ो, किसी भी कीमत पर। इस हड़बड़ी में ना तो सीमाएं ठीक से तय हुई, ना लोगों को समझने का समय मिला। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो भारत कभी पहले आया ही नहीं था, उसे भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचने की जिम्मेदारी दे दी गई। उसने 5 हफ्तों में रेखाएं खींची और वो रेखाएं लोगों के सीने पर खिंच गईं। पंजाब, जो कभी भारत की आन बान शान हुआ करता था, उसका सीना चीरकर 2 टुकड़े कर दिए गए। लाहौर, जहां हिंदू, सिख, मुसलमान साथ रहते थे, पाकिस्तान चला गया। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना भारत में रह गए, लेकिन घर, खेत, दुकानें, मंदिर, मस्जिद, रिश्ते सब 2 फाड़ हो गए। पूर्व बंगाल पाकिस्तान बन गया और पश्चिम बंगाल भारत में रह गया। सांस्कृतिक एकता टूटी, भाषा और जातीय तनाव उभर गए। बंटवारे की आग में सबसे ज्यादा झुलसी औरतें, जिनका शारीरिक शोषण, हत्या और मानसिक अत्याचार हुआ। बच्चे, जिन्होंने माँ बाप को मरते देखा। किसान और व्यापारी, जिन्होंने सब कुछ गवा दिया। रेलगाड़ियां लाशों से भरी लौटती थी और सीमाओं पर हिंसा, बदला और नरसंहार का नंगा नाच था। 15 अगस्त को हमने तिरंगा फहराया, लेकिन हजारों परिवार ऐसे थे जो या तो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए या भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और अपनी मिट्टी, अपनी जड़ें, अपनी यादें पीछे छोड़ दी। हम आजाद जरूर हुए, मगर उस आजादी की नींव में जो दर्द, आंसू और खून शामिल है, उसे भूलना नहीं चाहिए। 15 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, वो एक सबक है कि सियासत जब इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों का भी होता है। लेट्स माइक डे सीरीज में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।